नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई जीएसटी वालों ने सारे डेट्स एक्सटेंड कर दिए हैं, 30 जून तक कर दिया है। ये वाला नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 कि भाई हमारे जितने भी ड्यू डेट्स है वो सब एक्सटेंड होके 30 जून कर दिया है। 29 जून तक में जितनी भी ड्यू डेट्स आती है वो सब को ये लोगों ने 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो आती है कि भाई आपका ई वे बिल का जो पोर्टल है वो, जैसा आपको पता होगा कि जो न्यू रूल इंसर्ट हुआ था 138E, उसके हिसाब से अगर आपने 2 महीने का आपका रिटर्न नहीं भरा है तो फिर आपका ई वे बिल का पोर्टल का लॉगिन ब्लॉक हो जाता है। फिर आप उसको अनब्लॉक कराओगे, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो रिटर्न फाइल करने का। तो अब डाउट ये है कि भाई हमने 2 महीने का रिटर्न नहीं भरा हुआ है तो हमारा ई वे बिल का लॉगिन ब्लॉक होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल इनकी डेट्स ऑलरेडी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। डेट्स नहीं बढ़ाई है, मतलब कि एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ रिलैक्सेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। तो भाई अगर आपने सपोज मार्च का रिटर्न है आपका, तो मार्च का रिटर्न आपने फाइल नहीं किया हुआ है, आपने अप्रैल का रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, अब आप 1 जून, आप 31 मई को आपका जब बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तब आपका ई वे बिल ID ब्लॉक होगा या नहीं होगा। तो डिटेल में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय पर्सन। हम लोग है ना, ये जो अथॉरिटी वर्ड है ना, इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, आप याद रखना। by any authority or by any person has been specified in or prescribed or notified under the act which falls during 20th March to 29th June एक्सटेंड होके 30th जून कर दी गई। मतलब कि अगर कोई अथॉरिटी जीएसटी ऑफिसर्स को भी कुछ नोटिस देनी है, कुछ ऑर्डर इश्यू करना है, तो वो डेट भी एक्सटेंड हो गई। ये बात को याद रखना, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जाते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से सेक्शंस है ना, उनको एक्सक्लूड करके रखा हुआ है कि भाई ये डेट एक्सटेंड हो गई है, उसमें ये सेक्शंस है ना वो इस एक्सटेंशन में कवर नहीं होते हैं। तो ये बाकी के जो सेक्शंस है वो सब आप आपके हिसाब से पढ़ सकते हो, वो हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 68 इन सो फार एज ई वे बिल इज कंसर्न, यानी आपका जो ई वे बिल रिलेटेड सेक्शन है CGST एक्ट में वो सेक्शन 68 है। अगर हम लोग सेक्शन 68 की लैंग्वेज देखें तो सेक्शन 68 की लैंग्वेज में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई जो ई वे बिल का चार्जिंग सेक्शन है ये वो है, द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड टू कैरी विद हिम सच डॉक्यूमेंट्स एंड सच डिवाइस एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब उसमें जो सच डॉक्यूमेंट्स है ना, दैट मीन्स आपका ई वे बिल, तो ये चार्जिंग सेक्शन है। अब वो सच डॉक्यूमेंट्स और वो सब प्रिस्क्राइब कहाँ है, वो रूल के अंदर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो हम लोग को रूल देखना पड़ेगा। रूल 138 है, वो टोटल ई वे बिल के बारे में बात करता है। हम लोग वो रूल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, वो आपको ऑलरेडी पता है। उसमें हम लोग डायरेक्ट 138E वाले रूल के में जाते हैं। वो रूल ऐसा बोलता है कि भाई आप कॉम्पोजिशन वाले हो तो फिर अपने टू क्वार्टर्स तक, कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक आपका रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो फिर आप नॉर्मल हो और आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स तक का रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो आपका ई वे बिल का जो ID है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप ई वे बिल का पार्ट A जो है वो अपलोड नहीं कर पाओगे। अब कुछ ऑथर्स है और कुछ वीडियोस में आप देखोगे कि वो लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि आपका ई वे बिल का ID ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने मार्च अप्रैल का रिटर्न फाइल नहीं किया है 2 महीने तक का, तो आपका ई वे बिल का ID ब्लॉक हो जाएगा। बट नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये जो व्यूज़ है वो पर्सनल स्पीकर के व्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं पर लॉ में लिखा हुआ है, ये जस्ट इंटरप्रिटेशन है। बट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंटरप्रिटेशन आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। भाई इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये जो भी है वो ब्लॉक हो जाएगा। आगे लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST EWB05। EWB05 का मतलब है कि भाई अगर आपका ई वे बिल ब्लॉक हो गया है तो अपने अनब्लॉकिंग का जो एप्लीकेशन करता है ना, वो जो आप एप्लीकेशन करो ना, ये वो फॉर्म। अब अगर उसको सफिशिएंट कॉस्ट पर लग रहा है कि भाई हाँ यार ये चीज़ को अलाउ करना चाहिए, तो जो कमिश्नर आपको अलाउ करता है ना अनब्लॉकिंग का ऑर्डर जो पास करते हैं, वो GST ई वे बिल 06 EWB06 फॉर्म में वो अलाउ करता है आपको। अलाउ फर्निशिंग ऑफ द सेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट A ऑफ फॉर्म GST EWB01 सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम। यहाँ तक सब चीज़ें नॉर्मल थी। अब जो मेन हमारा पॉइंट है, जिस बेसिस पे हम
क्लेम कर रहा है कि भाई आपका ई-वे बिल ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सच पर्सन to furnish the information in Part A of Form GST EWB 01 under the first proviso shall be passed without affording the said person a reasonable opportunity of being heard। मतलब कि ये पूरा जो है किस्सा है उसका मेन कंक्लूजन है, या फिर हम आपको समरी में बताएं तो वो ऐसा होगा कि अगर आपका ई-वे बिल का पोर्टल ब्लॉक करना है तो कमिश्नर आपको नोटिस इशू करेगा। मतलब उनके साइड से जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो सब उनको करने का, उनके साइड से जो प्रोसीजर करना है उसका भी डेट ऑलरेडी तो एक्सटेंड हो चुका है ना। जैसा हम लोगों ने वो नोटिफिकेशन में पढ़ा था कि भाई आपको जितना भी कंप्लायंसेस अथॉरिटी को भी करना है उन सब का भी डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो फिर वो भी ऑफिशियली आपका ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक तो नहीं कर सकता है ना। और आपके साइड से जितना कंप्लायंसेस करना है उसका भी डेट बढ़ जाएगा। यानी अगर आपको वो नोटिस इशू कर देते हैं, आपको अलाउ भी, आपका ब्लॉक भी कर देते हैं, तो आप उनको सामने जो रिप्लाई करोगे उसका डेट का भी टाइम आपके पास एक्सटेंडेड टाइम है, तो फिर वो तो प्रैक्टिकली कहीं भी फिजिबल नहीं है। और जनरल टर्म्स में अगर इसमें सच कुछ क्लियर आइडिया भी नहीं है ना, तो भी आप सोचो अगर वो लोग 3 महीने का भी रिटर्न का आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो फिर कुछ तो होगा ना प्रैक्टिकली। ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक करने लगे, सीबीएसई का जनरल ये लोग डेटा इशू करते हैं उसके हिसाब से 85 to 90% जो भी यूजर्स है ना वो क्वार्टरली फाइलिंग वाले हैं। तो यार अगर वो लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो फिर तो 70-80% जितने भी यूजर्स है उनका ई-वे बिल पोर्टल ही ब्लॉक हो जाएगा। तो वो लोग ई-वे बिल पोर्टल 70-80% यूजर का ब्लॉक रखेंगे, फिर आप उसको अनब्लॉक करवाओगे, तो वो सब तो आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो डोंट वरी, आपका ई-वे बिल का लॉगिन कहीं से भी कोई भी एंगल में ब्लॉक नहीं होगा। ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ वो चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट के साइड से इस चीज़ पे कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, बट कुछ फैक्ट्स है, कुछ केसेस है, अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ ई-वे बिल नंबर ब्लॉक नहीं होने वाला है। सो फाइनल कंक्लूजन है, आपका ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक नहीं होगा अगर आपने मार्च और अप्रैल का रिटर्न अभी तक भी 31 मई या 1 जून तक भी नहीं भरा है तो आपका ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक नहीं होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।